Hello guys, again a warm welcome on my channel VS World and हाँ आपने सही पढ़ा कि झूठों के 10 प्रकार इंग्लिश में किस किस तरह के अलग अलग झूठ के वोकेबलरी हम देखते हैं और आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये राहत इंदौरी की बहुत अच्छी लाइन भी चुनी आज कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। तो देखते हैं वो कौन कौन से झूठे होते हैं और उनकी इंग्लिश में उनको क्या क्या कहा जाता है। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले आता है हमारे पास नोटोरियस लायर। आप सबको पता है कि लायर का मीन्स होता है झूठा और नोटोरियस एक ये जो वर्ड है ये फेमस का अपोजिट वर्ड है। मतलब कि कोई फेमस तो हो लेकिन बुरे कामों के लिए हो, दैट मीन्स इनफेमस फॉर लाइंग। कोई ऐसा इंसान जो प्रसिद्ध है झूठ बोलने के लिए, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में। एक नोटोरियस लायर दैट इज इनफेमस फॉर लाइंग, मतलब झूठ बोलने के लिए क्या हुआ, वो फेमस हुआ। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्ज्यूमेट लायर। कॉन्ज्यूमेट का देखो वैसे मीनिंग होता है हाईली स्किल्ड, मतलब कोई भी चीज में निपुण, एग्जैक्ट मतलब पीक पॉइंट। किसी भी चीज का कोई भी अगर हम कोई कार्य ले तो एग्जैक्ट उसका पीक बोलते हैं उसको। तो कॉन्ज्यूमेट लायर वैसा होता है कि जिसमें ग्रेट स्किल्स होती हैं, मतलब अपन इसको अगर लेमैन में कहें कि झूठों का सरदार, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ज्यूमेट लायर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकरिजिबल लायर। करिजिबल होता है सुधार योग्य, लेकिन इनकरिजिबल होगा जिसको हम सुधार ही नहीं सकते, ऐसा लायर। मतलब कोई वो सुधरने लायक है ही नहीं। इम्परवियस टू रिहेबिलिटेशन, जिसको हम सुधार नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इनकरिजिबल लायर। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ नंबर पे इनवेटरेट लायर। इनवेटरेट लायर क्या होता है कि उसकी हैबिट ही बन गई, उसको लायर, वो उसको झूठ बोलना ही बोलना है, उसको खुद को नहीं पता होता और वो झूठ बोल देता है। लाइंग हैज बिकम ए डीप रूटेड हैबिट, मतलब उसको खुद को पता ही नहीं है, उसने झूठ बोल दिया। इस तरह के जो लायर होते हैं उनको कहते हैं हम इनवेटरेट लायर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो ये 5वें नंबर पे जो लायर आता है कॉन्जेनिटल लायर। आप सबको पता होगा इसके अंदर जीन आ रहा है। जीन का मतलब जहां भी आपको दिख जाए तो मतलब कहीं ना कहीं जन्म से बात हो रही है। तो कॉन्जेनिटल मतलब होता है कि जो जन्म से ही, मतलब वो जब से याद है, जब से पैदा हुआ है, जब से ही वो क्या कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। दैट इज कॉल्ड कॉन्जेनिटल लायर। कॉन्जेनिटल लायर ऐसा झूठा जो बर्थ से ही झूठ बोल रहा है। एक नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रोनिक लायर। क्रोनिक एक टाइम को बताता है। क्रोनोलॉजी आपने पढ़ते रहते हैं, हम देखते हैं। तो क्रोनिक का मतलब होता है क्रोनोलॉजी, क्रोनिक का मतलब होता है बहुत टाइम से। तो कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 10 साल 15 साल कितने टाइम से वो झूठ बोला जा रहा है, तो ओवर एंड ओवर बहुत टाइम से बोला जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड क्रोनिक लायर। तो हम उसको कह सकते हैं क्रोनिक लायर। ठीक है। नेक्स्ट आता है पैथोलॉजिकल लायर। पैथोलॉजिकल लायर क्या होगा? अब आपने देखा कि पैथोलॉजी क्या हुआ, एक डॉक्टरी भाषा से आई, मतलब एक हम इसको मेडिकल टर्म्स में यूज करते हैं। तो पैथोलॉजिकल लायर मतलब एक तरह की डिजीज। लाइंग इज ए डिजीज, उसकी जो न्यूरॉन्स हैं, उसके माइंड ब्रेन सिस्टम जो है वो झूठ बोलता ही बोलता है, मतलब उसको पैथोलॉजिकल लायर बोलते हैं, जिसमें कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए और उसके कारण वो झूठ बोलता है। दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल लायर। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनकॉन्शियनेबल लायर। अनकॉन्शियनेबल लायर क्या होता है? अब देखो कॉन्शियसनेस ही नहीं है, मतलब कि लैक ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे, रिग्रेट होता है पश्चाताप, और उसी का ही सिनोनिम है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब ही होगा कि उसको पश्चाताप ही नहीं होता उसकी झूठ बोलने पर। मतलब उसको अगर सामने पता भी लग जाए कि उसने झूठ बोला है, तब भी वो बेफिक्र होके वो इस तरह से, उसको हम क्या बोलेंगे, अनकॉन्शियनेबल लायर, लैक ऑफ रिग्रेट और रिमोर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्लिब लायर। आपने काफी ऐसे झूठे देखे होंगे जो झूठ इस आसानी से बोल जाते हैं, स्मूथनेस बोल जाते हैं कि लगता भी नहीं, कभी महसूस भी नहीं होता कि उन्होंने झूठ बोला है। दैट इज कॉल्ड स्मूथनेस, इन ग्रेट स्मूथनेस, दैट इज कॉल्ड ग्लिब लायर। ग्लिब मतलब आप ऐसी चीज आपके हाथ में जो बिल्कुल फिसल रही है, दैट इज कॉल्ड ग्लिब। तो ग्लिब लायर मतलब उसकी जीभ इस तरह से फिसलती है, सामने झूठ बोलता है, वो हिचकता भी नहीं, दैट इज कॉल्ड ग्लिब लायर। नेक्स्ट आता है इग्रेजियस लायर।
इग्रेजियस लायर क्या होगा? इग्रेजियस लायर का मतलब होता है, इग्रेजियस मीन्स होता है बुरा करना। इग्रेजियस लायर मतलब कोई ऐसा झूठ बोले और सामने वाले का बुरा हो जाए, मतलब कि विशियस मीन्स होता है कि बहुत बुरा, ठीक है। विशियस ऑफ द लाइज मतलब झूठ में भी सबसे बुरा जो होता है, दैट इज कॉल्ड इग्रेजियस लायर। जिसमें किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, बहुत ज्यादा उसको दुख पहुंचे, दैट इज कॉल्ड इग्रेजियस लायर, उसको बोलते हैं इग्रेजियस लायर। तो देखा आपने 10 हमने इसमें मीनिंग्स याद करे। एक झूठ को हम अलग अलग तरह से आप बता सकते हैं और आप डिफाइन कर सकते हैं आगे अपनी लाइफ के अंदर भी और एग्जाम्स के अंदर भी। तो सो इन द लास्ट आई थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपको मेरी ये पढ़ाने का तरीका और ये वोकैब सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आगे अपने चाहने वालों को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े। और एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो यही सोचकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं भी इस तरह से आशा करता हूँ कि आप भी इसको आगे शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी इस तरीके से वोकैब याद करने का तरीका बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।